स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की एक और पोएम देखेंगे जिसका नाम है द स्नेयर। और इसके पोइट जो है वो है जेम्स स्टीफन्स। इससे पहले हम 4 पोएम्स ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। और ये जो है हमारी लास्ट पोएम है इस बुक से, रेनबो बुक से। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोइट के बारे में। जेम्स स्टीफन जो है इसके पोइट है। जेम्स स्टीफन ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ डबलिन। जेम्स स्टीफन जो है वो जो उनका जो बचपन जो निकला है, जो उनका पालन पोषण हुआ है, वो जो बड़े हुए थे वो डबलिन के स्लम्स में हुए थे। स्लम्स यानी गंदी बस्ती में। एंड वर्कड एज अ स्टेनोग्राफर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज। और अपनी एज के, अपनी उम्र के शुरुआती सालों में उन्होंने एक स्टेनोग्राफर का काम किया था। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। और उसके बाद उन्होंने डबलिन में एक सहायक संग्रहालय अध्यक्ष का काम किया कुछ वर्षों तक। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन गैलिक आर्ट, लीजेंड्स, लिटरेचर एंड कल्चर। जेम्स स्टीफन का जो है बहुत ही गहन रुचि थी उनको गैलिक आर्ट में, कला में, और पौराणिक कथाओं में, लीजेंड्स में, साहित्य में और संस्कृति में। पोएम के बारे में देखते हैं कुछ। द पोएम डेपिक्ट्स अ रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। इस पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर जो है ये बताया गया है, दर्शाया गया है कि एक रैबिट, एक खरगोश जो है वो एक स्नेयर यानी जाल के अंदर जो है फंस गया है। और उसके वजह से वो, उसको जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसकी वजह से वो क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है। द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट विथ हिज पॉ इन टू द स्नेयर। पोइट जो है, कवि जो है, उसकी रैबिट की आवाज़ को, जो रैबिट, जो खरगोश जो कि स्नेयर में, जाल में फंसा हुआ है, उसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना, पहचान लेता है। द पोइट डेपिक्ट्स द सिचुएशन विथ इफेक्टिव इमेजिनिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। कवि जो है, पोइट यानी कवि, डेपिक्ट्स यानी दर्शा रहा है उस स्थिति को, उस सिचुएशन को जिसमें वो जो खरगोश जो है, रैबिट जो है, फंस चुका है स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर। तो बहुत ही अच्छी उसने इमेजिनिंग की है, बहुत ही प्रभावशाली कल्पनाएं की है। और सिंपैथेटिक एटीट्यूड है कवि का उसके प्रति, सहानुभूतिपूर्ण एटीट्यूड है उसका। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज़ रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। और इस कविता के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ टोटल 4 स्टेंजा है, और जिसमें प्रत्येक स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है, जो अंतिम पंक्ति है, वो है उसके नेक्स्ट स्टेंजा, आगे वाले स्टेंजा में वापस रिपीट हो रही है। द फर्स्ट 3 स्टेंजाज आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। प्रथम 3 जो स्टेंजा है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे हुए हैं विथ अ स्ट्रेस एट द एंड, बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा। लेकिन जो आखिरी स्टेंजा है, 4th स्टेंजा है, उसमें ये नहीं है, आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ नहीं है। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का। द स्नेयर, स्नेयर यानी जाल। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। कवि कहता है कि उसने सडन यानी अचानक से, क्राई ऑफ पेन यानी दर्द भरी आवाज़ सुनी उसने। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर। और कवि ने जो है उसकी आवाज़ को पहचान लिया है कि ये आवाज़ जो है, ये जो पेन की, दर्द की आवाज़ आ रही है, वो किसकी है? रैबिट की है। और उसको लग रहा है कि डेफिनेटली, निश्चित रूप से, कोई रैबिट, खरगोश जो है किसी जाल में फंस गया है, स्नेयर यानी जाल। बट नाउ आई हियर द क्राई अगेन। और तभी वो, उसको दोबारा उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्राई की, चिल्लाने की, उसकी रैबिट की। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन कवि कहता है कि मैंने उसकी आवाज़ को तो रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है कि एक ये रैबिट की आवाज़ है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, कैन नॉट टेल, नहीं कह सकता, फ्रॉम वेयर यानी वो कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस आवाज़ को तो उसने पहचान लिया है, लेकिन उस आवाज़ कौन सी प्लेस से आ रही है, कहाँ पे वो फंसा हुआ है, इसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। एड यानी सहायता, हेल्प। यहाँ पे आप एड का मीनिंग लिख दीजिए, हेल्प।
तो कवि कह रहा है कि मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो जो रैबिट जो है, खरगोश जो है, सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अफ्रेड यानी भयभीत, डरा हुआ। फ्राइटेंड एयर का यहाँ पे मीनिंग है, एयर का यहाँ पे मीनिंग है एनवायरनमेंट, वातावरण। कि वो जो रैबिट जो है कंटिन्यूसली जो उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उससे वहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी कैसा हो गया है, वहाँ की जो हवा है वो फ्राइटेंड हो गई है, भयभीत हो गई है। कहने का मतलब है वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो उसकी चिल्लाहटों से भर चुका है। उसकी वो जो बार बार चिल्ला रहा है, उस चारों तरफ वही उसकी पुकार जो है वो सुनाई दे रही है, दर्द की। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस। रिंकलिंग अप यानी रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना, और लिटिल फेस यानी छोटा सा उसका रैबिट का जो चेहरा है उसके लिए आया है लिटिल फेस। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड। तो कवि कह रहा है कि जैसे वो दोबारा बार बार ऐड के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहा है, तो उसके छोटे से रैबिट के चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ रही है, वो उसका चेहरा जो है वो उसके ऊपर रिंकल्स आ रही है दर्द के कारण। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। लेकिन मैं जो है उस प्लेस का, स्थान का पता लगा नहीं पा रहा हूँ कि वो आवाज़ें जो है कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे देखो कवि ने इमेजिन किया है, वो देख नहीं पा रहा है उसको, लेकिन ये उसकी इमेजिनेशन है, कल्पना है कि जब वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है, जो एनवायरनमेंट है वो भी पूरा भयभीत हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका फेस जो है वो कितना रिंकल्ड होता होगा, कितना श्रिंक होता, सिकुड़ता जा रहा है जब वो चिल्ला रहा है तो दर्द से। तो यहाँ पे पॉइंट की क्या है, इमेजिनेशन है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर इज पॉ इज़ इन द स्नेयर। पॉ यानी पंजा। तो वो वापस वही लाइन रिपीट हो रही है, हमने देखा था। तो वो कह रहा है कि उस प्लेस को, स्थान को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। वेयर इज़ पॉ इज़ इन द स्नेयर, के कहाँ पे, किस जगह पे उसके पंजे जो है स्नेयर में, जाल में फंसे हुए हैं। मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि वो कहाँ पे फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। फिर वो उसको, खरगोश को कह रहा है कि छोटे से प्राणी, मैं तुम्हें जो है हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मतलब कवि जो है उसके दर्द के कारण, कवि जो खुद है वो भी क्या हो रहा है, उसको भी बहुत उसके प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है। और कवि जो है उसकी इस पोइम के अंदर कवि की जो ये फीलिंग्स बताई है एनिमल्स के प्रति, कि वो कितना काइंड है, दयालु है। तो वो आखिर में वो कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, कि मैं तुम्हें फिर भी कंटिन्यूसली जो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू।